सर्दियों का मौसम स्टार्ट होते ही आपने अपने पाँव को जो है ना शापर के अंदर बांध लेना है। उसके बाद आपने देखना है कि आपको कौन से रिजल्ट इससे मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से पाँव आपने इस तरीके से कोई भी शापर ले लेना है। उसके बाद जो है ना आपने इस तरीके से बांध लेना है। इस तरह का मोल आपके फेस पे आ रहा है, किसी भी स्किन पर जगह पर है, तो आपने उसके साथ क्या करना है, या ढेरों लेसन जो है ना वो उसको आपने किस तरीके से जल्दी जल्दी जो है ना वो छील लेना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। मैंने कई दफ़ा अपनी पिछली वीडियो में भी आप लोगों के साथ इस तरह शेयर किया है कि आप लोगों ने जब भी लेसन लेके आना तो उसको आपने शापर के अंदर इसी तरीके से बांध देना है। और थोड़ी देर के लिए अगर आप जो है ना इसको धूप में रख लेंगे, उसके बाद आप सिर्फ ऊपर से शापर खोलने की बजाय ऊपर से शापर के ऊपर से रब करेंगे तो आपका सारा का सारा लेसन जो है ना वो बिल्कुल अच्छे तरीके से छिल जाएगा। लेकिन इन केस के अगर आप सर्दियों का मौसम है, धूप नहीं है, तो आपने इसी तरीके से शापर के अंदर रात को बांध देना। तो बस ये देखें, आपने इस तरीके से जवे खोलने, तो आप देखेंगे कि ऐसे ही जैसे आप जवों को खोलेंगे तो वो इस कदर वो सॉफ्ट से हुए होंगे कि आपको कोई भी छुरी, कोई भी चाकू वगैरह इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। आपके नाखून भी नहीं थकेंगे। आप मिनटों सेकंडों के से उसके ऊपर से सारे के सारे जो छिलके हैं ना वो सबको रिमूव कर देंगे। है ना मज़े की टिप। तो इस तरीके से आप जब भी लेसन लेके आए तो लेसन का जो है ना वो उसको, या तो आप अगर आपको बहुत ज़रूरी है और आपने बाहर पड़ा हुआ लेसन है आपका, तो आपने उसको थोड़ी देर के लिए 30 सेकंड के लिए आपने सिर्फ जो है ना ओवन के अंदर रखना है और उसको आपने ओवन को चला देना। उसके बाद आपने निकाल के देखना है कि आप हैरान रह जाएंगे कि आपका लेसन जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो नीट क्लीन हो जाएगा। इसके अलावा आप किसी बॉक्स में डाल के उसके साथ भी आप इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो शेक करके, तो उसके साथ भी आप लेसन जो है ना, अगर आपने रात को इसी तरह शापर में पड़े रहने दिए तो वो इस तरीके से आपका पूरे का पूरा लेसन जो है ना वो छिल जाएगा। आपको हाथ लगाने की भी ज़रूरत है महसूस नहीं होगी। लेकिन अगर आपने इस तरीके से भी पड़ा रहने दिया तो आपने जल्दी से इस तरीके से निकालना है और उसके बाद आपने इस तरीके से सारे का सारा छिलका जो है ना वो उतारते जाना। बहुत आसानी के साथ, बहुत मिनटों सेकंडों में जो है ना आपका जो सारे का सारा लेसन है वो छिल जाता है ना मज़े की टिप। तो बढ़ते नेक्स्ट टिप के। नेक्स्ट, अगर आप लेसन जो है ना वो लेके एक जगह आपने उसको आपने अपने नाखूनों के ऊपर मल लेना है, क्योंकि बाज़-औक़ात जो है ना वो सर्दियों के मौसम में नाखून जो है ना वो बहुत रफ से अजीब से हो जाते हैं कि खुरदरे खुरदरे से फील होते हैं, तो बहुत अजीब से होते हैं। तो आपने सर्दियों के मौसम में मोस्टली ये करना है कि एक जवा लेके तो उसको आपने अपने नाखूनों के ऊपर मल लेना है, तो आपके नाखून जो है ना वो शाइन करने लग जाए। इसके अलावा आपने जल्दी जल्दी जो है ना वो पेस्ट बनाना है लहसुन का, और आपके पास जो है ना वो चॉपर वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, आपके पास ब्लेंडर कोई भी मशीनरी नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल ये जो है ना वो कद्दूकश ले लेना है। कद्दूकश का जो वो छोटे वाला हिस्सा होता है ना उसके ऊपर से आपने इस तरीके से रब करते जाना है। एक आपने जवा अगर कर लिया तो दूसरे जवे को उसके ऊपर रखते जाना है। इस तरीके से आपका ढेरों लहसुन जो है ना विद इन सेकेंड्स आप जो है ना वो पूरे का पूरे लहसुन जो अदरक हुआ उसका पेस्ट बना के रख सकती हैं। बहुत अच्छे तरीके से ये ना उससे भी ज़्यादा अच्छा पेस्ट बनता है जो हम आप ब्लेंडर में या फिर जग वगैरह में या फिर हम किसी ग्राइंडर वगैरह में बनाते हैं। तो ये ज़रूर आजमा कर देखिएगा, ये बहुत अच्छी, बहुत ही यूजफुल सी टिप है। अगर आपने इस तरह का आपकी मायोनीज़ आपके घर में अगर जो है ना वो सादा नहीं खाई जाती, तो आपने सिंपल क्या करना है कि आपने उसके अंदर ये पेस्ट जो है ना वो लहसुन का आपने तकरीबन एक बड़ी जो अगर बोतल है तो उसके अंदर जो है ना वो एक जवा जो है ना या एक गड्डी जो है ना पूरी लहसुन की उसको छील के उसको ग्राइंड करके अच्छे तरीके से उसके अंदर डाल देना है। उसके बाद आपने उसके अंदर नेक्स्ट क्या चीज़ डालनी है, तो आपने नेक्स्ट उसके अंदर वो ब्लैक पेपर जो है ना वो उसको डाल लेनी है। मायोनीज़ के अंदर जो है ना वो चखे बगैर जो है ना आपने साल्ट ऐड नहीं करना, क्योंकि मोस्टली जो बाज़ार से हम मायोनीज़ वगैरह खरीद के लेकर आते हैं तो उसके अंदर जो है ना पहले ही नमक जो होता है तो वो नमक ज़्यादा हो जाता है। तो आपने इस तरीके से कोई भी स्पून, वुडन स्पून ले लें, उसके साथ आपने ऊपर से लेके नीचे तक जब आप उसको अच्छे तरीके से उसको मिक्स करेंगे तो आपकी गार्लिक मायोनीज़ बनकर सादा मायोनीज़ जो है ना वो गार्लिक मायोनीज़ में तब्दील हो जाएगी। ये बहुत ईजीली, बहुत आसानी। गार्लिक मायोनीज़ जब आप खरीदने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे पैसे आप लोगों को खर्च करने पड़ते हैं, तो इस तरीके से आपके बहुत सारे पैसे भी बचेंगे और सबसे बढ़कर जो है ना वो आप लोगों को पता होगा कि आपने ऑर्गेनिक तरीके से किस तरीके से मायोनीज़ जो है ना वो उसमें प्योर जो है ना वो लहसुन अपने सामने डाला है। क्योंकि लहसुन खाना बहुत ज़रूरी है। आजकल हर दूसरा बंदा जो है ना वो पेशेंट है ब्लड प्रेशर का, तो उसके लिए एक जवा जो है ना वो लहसुन का खाना ज़रूरी है। अगर आप सीधा सीधा नहीं खा सकते तो इस तरीके से किसी भी चीज़ के अंदर वो आप उसका पेस्ट बना के डाल के खा सकते हैं। तो बहुत आसानी के साथ जो है ना वो आपका लहसुन भी खाया जाएगा और सबसे बढ़कर ये कि आपको टेस्ट भी उसका मिलेगा। है ना मज़े की टिप। तो इस तरीके से आपने उसको डाल के अच्छे तरीके से उसको रिमूव कर देना, उसको मिक्स कर देना अच्छे से ऊपर नीचे से, और बहुत अच्छे तरीके से आपका
ऊपर से नीचे तक जो है ना वो सारा लहसुन और ब्लैक पेपर जो है ना वो उसके अंदर ऐड हो जाएंगी। मैंने इसके अंदर साल्ट बिल्कुल नहीं ऐड किया क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी सॉल्ट होता है, तो हम सॉल्ट जो है ना वैसे भी कम खाते हैं। तो ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा नीचे तक लहसुन जो है ना वो पहुंच गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जो सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया तो इस तरीके से हमारी एड़ियाँ जो है ना वो रफ भी हो जाती हैं। सबसे बढ़कर जो है ना बहुत सारे लोगों की एड़ियाँ जो है ना वो फट जाती हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत यूजफुल, बहुत ही होम रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले आपने एक जो है ना थोड़ी सी अमाउंट जो है ना वो अपने ग्लिसरीन की ले लेनी है। ग्लिसरीन जो है ना वो एक अल्लाह पाक की नेमत है। सर्दियों के मौसम में कभी भी घर से जो है ना वो अपनी जो है वो पेट्रोलियम जेल जो है ना वो उसको बिल्कुल आपने ख़त्म नहीं होने देना। पेट्रोलियम जेल जो है ना वो बहुत ज़रूरी है स्किन के लिए, ख़ास तौर पर सर्दी के इस मौसम में। तो उसके बाद आपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट कौन सा डालना है, आपने उसके अंदर उतनी ही मिकदार में आपने उसके अंदर कोकोनट ऑयल डाल देना है और 1 पिंच के करीब आपने जो है ना वो उसके अंदर हल्दी डाल लेनी। हल्दी आपने कोशिश करनी है कि ऑर्गेनिक हो। अगर आप फ्रेश वाली ला के उसका पानी वगैरह डाल देते हैं तो वो भी बहुत अच्छी और वेल एंड गुड हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से आपका जो है ना वो पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। अब आपने इसको हल्के हाथों के साथ इसको मिक्स कर लेना, बहुत अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको अपने पाँव पे अप्लाई करना है। तो किस तरीके से अप्लाई करना है और उसके बाद क्या करना है ये देखने के लिए वीडियो पर बने रही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी जो है ना वो टिप एंड ट्रिक्स कैसी लगी। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि करना क्या है। उसके अलावा मैं आप लोगों को क्या बताती हूँ कि हफ्ते में आपने एक दफ़ा क्या करना है, आपने गर्म पानी ले लेना है। लुक वार्म वाटर से थोड़ा ज़्यादा तेज़ पानी जो हो जाए गर्म पानी लेना है आपने। उसके अंदर आपने क्या डालना है, आपने उसके अंदर जो है ना वो 1 चम्मच शैम्पू का डालना है, 1 चम्मच उसके अंदर जो है ना आपने मस्टर्ड ऑयल डालना है और इसके अलावा आपने उसके अंदर जो है ना 1/2 चम्मच जो है ना बेकिंग सोडा का और थोड़ा सा साल्ट डाल के आपने उसके अंदर अपने पाँव को डिप कर देना। पाँव को तकरीबन जो है ना वो पानी इतना हो कि 15 से 20 मिनट आपके पाँव जो है ना वो उसके अंदर डिप रहे। तो और पाँव को अपने ना सिर्फ ये कि आपके पाँव को इस तरह सुकून मिलेगा बल्कि सबसे बढ़कर जो है ना आपके पाँव जो है ना वो इस कदर खूबसूरत हो जाएंगे कि आप घर पर जो मैनिक्योर कर लेंगे, मैनिक्योर पेडिक्योर, उसको उस तरीके से रिजल्ट मिलेगा जैसा आपके जाके हज़ारों रुपए देकर बाहर से आप करवा के लेके आते हो पार्लर वगैरह से। तो अब जस्ट ये जो आपने पेस्ट बना के रखी हुई है अपने पाँव के ऊपर अंदर बाहर यहाँ आप देखें कि आपकी स्किन जो है ना वो हार्ड हो गई है, ब्लैक हो गई हुई है, रफली हो गई हुई है। तो उस स्किन पे आपने इसको अप्लाई करना है और इसके तरीके से आपने कोई भी शॉपर ले लेना, उसके 2 पीस कर लें, उसको आपने इस तरीके से उसके ऊपर बांध लेना और उसके बाद आप कोई सॉक्स वगैरह कोई भी चीज़ पहन के ना तो आपने इसको रात तक रखना है। तो मैं यहाँ पे एक पाँव के ऊपर आप लोगों को इस तरीके से बांध के दिखा रही हूँ कि मैंने अपनी उंगलियाँ जो है ना वो नंगी रखी हैं, लेकिन बाज़ औक़ात लोगों की उंगलियाँ भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा डल हो जाती हैं। तो आपने क्या करना है वो नेक्स्ट पाँव पे मैं आप लोगों को इस तरीके से करके दिखाती हूँ। तो आपने सिंपल जो है ना दूसरा पाँव जो है ना उसके ऊपर 1 to all पूरे पाँव के ऊपर आप देख रहे होंगे कि मेरी थोड़ी सी हार्ड हुई हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कभी एड़ियाँ फटी नहीं है, सिर्फ एक दफ़ा फटी थी। वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर आप लोगों की एड़ियाँ फटती हैं तो आप लोगों ने उसको क्या करना है। उसको भी करने के लिए मैं आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करूँगी, वो और भी ज़्यादा इससे भी ज़्यादा इफेक्टिव होगी। उसके अंदर ये भी चीज़ें होंगी, लेकिन इसके अलावा आपको उसके अंदर कौन सी चीज़ें ऐड करनी है। तो सिंपल आपने इस तरीके से ऊपर से लेकर पूरा पाँव तक आपने इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर जो है ना वो ये वाला मवाद जो है ना इसको लगा लेना है और उसके बाद फिर आपने इसको अच्छे तरीके से शापर को ऊपर तक बांध लेना है। शापर के बाद बांधने के बाद आप कोशिश कीजिए कि रात को आप उसके ऊपर से जो है ना वो सॉक्स वगैरह भी बांध कर सो जाए, क्योंकि बिस्तरों के अंदर जो है ना वो रज़ाइयाँ वगैरह बहुत जल्दी धोई नहीं जाती हैं। तो रज़ाई धोने की बजाय आप अगर इसी तरीके से अच्छे तरीके से कवर करके सो जाएंगी और उसके बाद आपने सिंपल सुबह उठ के पाँव को आपने को ना तो वॉश करना है। वो किस तरीके से वॉश करना है वो भी मैं आप लोगों को पूरे का पूरा तरीका बताऊंगी। तो इस तरीके से आपने आप लोगों को मैंने दोनों तरीके से बताया, आप इस तरीके से कर लें तो ईजिली आपने रात भर इसको आपने लगे रहना देना। अब अगर आपकी एड़ियाँ फटी हुई हैं तो आपने इतनी सी जो है ना वो ले लेनी है मोमबत्ती और उसके अंदर यही तीनों चीज़ें जो है ना वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। ऐड करने के बाद मोमबत्ती को पिघला के उसके अंदर अपने ग्लिसरीन डालनी है। ग्लिसरीन के बाद उसमें अपने कोकोनट ऑयल और वो बाकी सारी चीज़ें डाल के इसी तरीके से आपने शापर को बांध कर रात को सो जाना है। 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपके पाँव जो है ना वो बिल्कुल जो है ना बिल्कुल आपके पाँव जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएंगे। और सुबह उठ के आपने अगर आपके पाँव ज़्यादा फटे हुए हैं तो आपने उसको सादा ही धो लेना है, क्योंकि एड़ियाँ जब इस तरीके से जामे के साथ साफ़ करेंगी तो आपकी एड़ियाँ सही दर्द करेंगी। तो आपने उनको 3-4 दिन लगाने के बाद साफ़ करनी है। तो अगर नहीं तो आपने इस जामे के साथ अच्छे तरीके से साफ़ कर लेनी है और उसके बाद जो है ना आपने उसके ऊपर
आलमंड ऑयल जो है ना वो लगा लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप भी मेरी सर्दियों के हवाले से, या सर्दियों में स्किन जो है ना वो बहुत रफ हो जाती है, बहुत डल हो जाती है, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल जो है ना इस तरह की स्प्रे बोतल ले लेनी है, उसमें आपने थोड़ी सी ग्लिसरीन और थोड़ा सा रोज वाटर और लेमन डाल देना। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर इस तरह के मोल आपकी आंखों पे, जिस्म के किसी भी हिस्से पर इस तरह के मोल्स हैं, तो आपने उसको कैसे रिमूव करना है। सिंपल, अगर आपके घर पर जो है ना वो अरिंड का तेल, या इसको कैस्टर ऑयल भी कहते हैं, आपने वो ले लेना है। आपने सिर्फ ये मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आपने यूज़ करना है, बहुत सिंपल। ये मेरा खुद आजमूदा है, मेरे अपनी आंख के नीचे था, तो वो बिल्कुल एक ही दफ़ा से मेरे तो यह सारे का सारा जो है ना वो मोल पूरा का पूरा वहीं पे बैठ गया इस तरह। तो आपने सिंपल जिस जगह पे उस जगह पे आपने इसको रख के एक फिंगर पे लगा के, तो आपने उसको रख के उसको वहीं पे थोड़ा सा दबाते हुए ना, तो बस थोड़ा सा उसको रब करते हुए वहीं पे उस 3 से 4 दफ़ा आप लगाएंगे ना, तो आपका वहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आपका निशान भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो फिर उसके लिए आपको विद इन अ वीक जो है ना वो यूज़ करना पड़ेगा। ये बहुत ही आजमूदा रेमेडी है, मेरी अपनी रेमेडी है, बहुत अच्छी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप जो है ना वो मेरी बहुत ही अच्छी है, वो भी ग्लिसरीन के मुतलका ही है, क्योंकि सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है। तो मैंने जैसे आप लोगों को पहले भी बताया कि ग्लिसरीन जो है ना वो एक अल्लाह पाक की नेमत है। तो अपने सिंपल सी थोड़ी सी मिकदार आपने ग्लिसरीन ले लेनी है, उसके अंदर फेयर एंड लवली लगा लेनी है, जो स्किन को वाइटनिंग के लिए है, जो सर्दियों के मौसम में जो डल हो जाती है या रफ सी हो जाती है, वो स्किन को करने के लिए। तो या उसमें आपने उसके अंदर कोई भी फाउंडेशन लगा लें, या फिर कोई भी बीबी क्रीम जो बच्चियाँ वगैरह आजकल ना मोस्टली यूज़ करती हैं, वो आपने थोड़ी सी सेम मिकदार में आपने तीनों चीज़ों को लगा के डाल के इसके अंदर, तो आपने उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे तरीके से जब मिक्स करके रख लेंगे, तो आप किसी भी डिब्बे वगैरह में उसको बंद करके रख लें, तो ये आपका बहुत ही अच्छी सी एक जो है ना वो बेस बनकर तैयार हो जाएगी। आप सर्दी के मौसम में जो है ना वो रात को सोते वक्त, या फिर जब भी आप बर्तन वगैरह या घर का कोई भी काम करके हटी हैं, तो सर्दी में आप चाहती हैं कि आपके हाथ पाँव जो है ना वो बिल्कुल नीट क्लीन और रिंकल फ्री हो, तो फिर आपने उसके ऊपर थोड़ा सा इस तरीके से अमाउंट इसकी लगानी है। और उसके बाद देखें फ़र्क आपको वाज़ह नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से जो है ना वो आपकी स्किन भी सॉफ्ट होगी और उसका कलर भी चेंज हो गया। तो अब ये देखिए मैं पाँव धो के आई हूँ, तो अब मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से टिश्यू के साथ साफ़ करके दिखाती हूँ। पाँव बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो सारी की सारी डेड स्किन जो है ना वो सारी रिमूव हो जाएगी। आपने सिंपल इसके ऊपर यही क्रीम जो है ना वो जो आपने बना के रखी है वो लगा के उसके बाद आप सॉक्स पहन लें, तो आपके पाँव जो है ना वो बहुत ही अच्छे और नीट क्लीन रहेंगे। होप आप लोगों को मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। इस तरीके से आपके हाथ पाँव या उनके ऊपर रिंकल्स आ गए हुए या आपकी डेड स्किन हो गई, तो आपने इस तरीके से उनको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना, और उसके बाद वही क्रीम जो है ना पेट्रोलियम जेल आपने लगा देनी है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से आपके हाथ पाँव ठीक हो जाएंगे। होप आप लोगों को मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।